Hello everyone, welcome to the syllabus layers. In this video, I will be doing the political approaches. So I am beginning with the modern approaches to study comparative politics, and the first approach which we will be taking up is the modern political culture approach. ठीक है, so overview ले लेते हैं पहले तो modern approaches का. The modern approach has been propounded in the works of Roy McCradis, David Apter, हेनरी एक्सटीन एंड रॉबर्ट मिशेल्स. ठीक है, तो इनकी बुक्स आर अगेन इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो जैसे रॉय मैक्राडिस की है स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, है ना. ये सारी बुक्स दीज आर रिगार्डिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ओनली. फिर डेविड एप्टर की बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ रीडर. ठीक है, तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे. आई विल बी गिविंग यू ट्रिक्स टू रिमेंबर दीज. अ रीडर है ना. तो एप्टर का भी ए और एप्टर और अ रीडर, तो इन दोनों को आप लिंक करके यू कैन रिमेंबर दीज टू. ठीक है, इट विल बी ईजी टू रिमेंबर. सिमिलरली जो पॉलिटिकल पार्टीज है, दिस इज़ अ वेरी फेमस बुक. आई डाउट इफ़ यू विल रिक्वायर एनी लर्निंग इट टू रिमेंबर दिस, बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप सोचिए. रॉबर्ट मिशेल्स है ना. तो मिशेल माइकल जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा, माइकल जैक्सन के माइकल जैसा दिख रहा है ना. सो माइकल जैक्सन यूज्ड टू परफॉर्म इन अ लॉट ऑफ पार्टीज. ठीक है, वैसे करके दिस इज वन ट्रिक हाउ यू कैन रिमेंबर पॉलिटिकल पार्टीज विच वॉज रिटन बाय रॉबर्ट मिशेल्स. ठीक है, और जो फर्स्ट वाली बुक है रॉय मैक्रेडिस, ये रिटन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे कर लो रॉय मैक्रेडिस. डिस जो डिस है ना, डिस को आप स्टडी से एस स्टडी और डिस सिमिलर लेटर्स से बने हुए हैं ना. रॉय मैक्रेडिस की जो डिस है और जो स्टडी होता है, बोथ ऑफ देम हैव सिमिलर लेटर्स. तो वैसे आप लिंक करके यू कैन रिमेंबर दैट कि रॉय मैक्रेडिस ने लिखा था स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट. ठीक है, सो ऑल दीज थ्री आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट देख लेते हैं की स्कॉलर्स. सो की स्कॉलर्स कौन कौन से हैं. डेविड ईस्टन, गैब्रियल आलमंड, ये सारे दीज आर स्कॉलर्स ऑफ द मॉडर्न अप्रोचेस टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. सो वी हैव डेविड ईस्टन, गैब्रियल आलमंड, जी.सी. पावेल, मॉर्टन कैप्लान एंड कार्ल डोश. ठीक है, एंड देयर वर अदर बिहेवियरलिस्ट्स एज वेल हु हैड गिवन वही सिस्टम्स थ्योरी को और एक्सपैंड किया था उन लोगों ने. ठीक है, तो इनका तो वैसे नाम याद ही होगा एंड वील रीड अबाउट देम लेटर ऑल्सो. ठीक है, नेक्स्ट वील स्टार्ट विद द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच. सो जो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, दिस वॉज प्राइमरली गिवन बाय आलमंड एंड वर्बा. ठीक है, सो दिस नेम इज इम्पॉर्टेंट. इनके बारे में देख लेते हैं. गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बा authored the influential book The Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in Five Nations. So again, this is a very famous book and it is extremely important from the exam point of view. ठीक है, तो इसका नाम हम लोग लर्न करेंगे सिविक कल्चर. ठीक है, इसको भी लर्न करने के लिए आई विल गिव यू सम ट्रिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच को हमको वी हैव टू लिंक इट विद आलमंड एंड वर्बा. ठीक है, तो देखो कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, तो हमारे जो कल्चर में क्या क्या बताते हैं हमको कि आलमंड्स खाने चाहिए, है ना. सारे लोग ये बोलते हैं आलमंड्स खाने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ब्स हमारे कल्चर में देर आर मदर टंग्स, है ना. मदर टंग्स होते हैं, मदर टंग रेफर टू द लैंग्वेजेस. ठीक है, तो जो वेरियस लैंग्वेजेस होते हैं उनकी ग्रामर भी होती है ना. ग्रामर होता है. ग्रामर में क्या किसके बारे में डू वी स्टडी अबाउट टेंसेस, वर्ब्स एट्सेट्रा.
ठीक है, तो यहाँ से आप वर्बा को भी लिंक कर सकते हो कि कल्चर में क्या मदर टंग की बात होती है। मदर टंग मतलब लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में हम लोग ये ग्रामर, टेंसेस, वर्ब्स ये सब पढ़ते हैं। तो वर्ब्स से आपको एलमेंट एंड वर्बा का वर्ब लिंक कर सकते हैं, है ना। एंड आलमंड से वही आलमंड, गैब्रियल आलमंड। ठीक है, नेक्स्ट है बुक का नाम इज दिस विल बी इजी टू रिमेंबर, सिविक कल्चर एंड पॉलिटिकल कल्चर की। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बुक्स। ठीक है, so in this book they Almond and Verba had defined three types of civic culture. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम देर आर थ्री टाइप्स। कौन सा है? एक तो है पैरोकियल कल्चर होता है, इसको मैं रेड पेन से लिखती हूँ। पैरोकियल कल्चर होता है, एक रहता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, एंड द थर्ड वन इज पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, इसके बारे में आई थिंक आगे दिया है, बट हाँ यहाँ पे दिया है, सो वील रीड अबाउट दैट हियर। ठीक है, उस नेक्स्ट देख लेते हैं तब तक। कोर आइडिया क्या था इन लोगों का? अकॉर्डिंग टू देम, डेमोक्रेसी इज मोस्ट स्टेबल इन सोसाइटीज वेयर बोथ सब्जेक्ट एंड पैरोकियल एटीट्यूड्स प्रोवाइड सपोर्ट टू एन एसेंशियली पार्टिसिपेंट कल्चर। तो मैं वैसे आई जस्ट टेल यू व्हाट दीज थ्री टाइप्स मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो पार्टिसिपेंट कल्चर जो होता है, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, उसमें प्राइमरली क्या होता है, जो सिटीजन्स हैं दे आर पार्टिसिपेंट्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी नहीं, मतलब इन द पॉलिटी। सो दे विल बी नोइंग एवरीथिंग अबाउट पॉलिसी मेकिंग और एवरीथिंग, मतलब दे विल बी प्लेइंग अ मेजर रोल, दे विल बी पार्टिसिपेटिंग। सो दिस वर्ड इट सेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के इसमें द citizens will be participating in policy making and governance. ठीक है, citizens are participants. ठीक है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में क्या होता है, citizens act as subjects। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिया है, citizens are aware of the political systems but they do not know their rights, है ना। तो सब्जेक्ट जैसे एक्ट करते हैं वो लोग, तो उनके ऊपर दे नो अबाउट देयर राइट्स, मतलब एक्सरसाइज नहीं करते हैं बस। ठीक है, तो सब्जेक्ट जैसे बिहेव करते हैं, सब्जेक्ट जैसे बिहेव करना मतलब कि दे आर जस्ट, कोई भी फीडबैक लूप नहीं है, मतलब कि उनके ऊपर गवर्नमेंट इज गिविंग देम वेलफेयर, कुछ भी वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है, बट दे आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग। ठीक है, नो डिमांड्स, मतलब एज सच नो डिमांड्स रहेंगे, एंड दे आर एक्टिंग एज सब्जेक्ट्स। तो इनके ऊपर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्टन प्रोग्राम्स, बट एज सच दे आर नॉट गिविंग, मतलब दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नेंस एंड दे डू नॉट हैव एज सच एनी डिमांड्स। पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर वहाँ होता है ट्राइबल एरियाज में, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो दे people, they do not know about the political system and they do not have any role also। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार में कुछ ट्राइब्स हैं विच आर, दे स्टिल डू नॉट नो अबाउट पूरा जो मॉडर्न कल्चर चल रहा है वर्ल्ड में। ठीक है, सो दे आर वेरी सेग्रीगेटेड, सेक्लूडेड ट्राइब्स हैं। ठीक है, उनके लिए हम बोल सकते हैं कि पैरोकियल कल्चर कम्स इनटू उनके, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर पैरोकियल कल्चर। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं। सो गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बा ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू देम, द मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ दीज थ्री वुड बी अ कल्चर वेर इन पार्टिसिपेंट कल्चर हो और थोड़ा सा सब्जेक्ट और पैरोकियल कल्चर भी होना चाहिए, मतलब तीनों शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, तीनों चीज़ें होनी चाहिए, बट प्राइमरली पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर शुड बी देयर। सब्जेक्ट और पैरोकियल भी थोड़ा थोड़ा हो सकता है। दे शुड प्रोवाइड सपोर्ट टू एन एसेंशियली पार्टिसिपेंट कल्चर। ठीक है, और इसको हम वो लोग सिविक कल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने? सिविक कल्चर होना चाहिए फॉर अ स्टेबल डेमोक्रेसी। और सिविक कल्चर में क्या होगा? ऑल ऑफ दीज थ्री विल बी प्रेजेंट, हाउ एवर पार्टिसिपेंट कल्चर विल बी द मोस्ट प्रोमिनेंट वन। ठीक है, यही बोला था उन्होंने अपने पूरे स्टडी के थ्रू। सो दे ऑल्सो कंडक्टेड सर्वेज इन यूएसए, ब्रिटेन, वेस्ट जर्मनी, इटली एंड मेक्सिको
and they identified three types of orientations. So according to them, तीन टाइप के ओरिएंटेशंस होते हैं लोगों के. फर्स्ट ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इज दैट ऑफ अलीजियंस, कि किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, उसको बोलेंगे अलीजियंस. देन वी हैव एपैथी. एपैथी मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, कि इग्नोरेंट एटीट्यूड होना. ठीक है. और देन थर्ड है एलियनेशन. एलियनेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव एटीट्यूड. ठीक है, मतलब उनका कोई भी ध्यान नहीं रखना, एलिनेट कर देना किसी को. ठीक है. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशंस विच एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू आलमंड एंड वर्बा. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं जो सिविक कल्चर कंसेप्ट है. इट इज़ एन आइडियल टाइप बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन एंड परसुएजन. ठीक है. एंड डाइवर्सिटी, कंसेंसस एंड डाइवर्सिटी दैट परमिट्स चेंज बट मॉडरेट्स इट एज वेल. ठीक है. सो कैरेक्टर क्या हो रहा है सिविक कल्चर में. बेसिकली इट इज़ एन आइडियल टाइप बेस्ड अपॉन कम्युनिकेशन. वही मैंने आपको बता दिया ना, वही है. दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन विच दे हैव गिवन. जो मेन चीज़ यहाँ पे दिया है कि सिविक कल्चर में ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ कल्चर्स विल बी प्रेजेंट. ठीक है. एंड पार्टिसिपेंट कल्चर विल बी द मोस्ट प्रोमिनेंट वन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविक कल्चर देख लेते हैं. ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम इन बोथ पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंटल सेंसेस, ऐसा रहता है सिविक कल्चर में. देन देयर इज अ प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड इन वंस नेशन. देन देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ फेयर ट्रीटमेंट फॉर फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज. And there's also an ability to talk freely and frequently about politics. So there are basic, ये मैंने समझा दिया ऑलरेडी आपको, थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स. ठीक है. अभी we'll look at S.E. Feiner. S.E. Feiner is he was the author of the book The Man on Horseback: The Role of Military in Politics. ठीक है. He had stated that there are two reasons behind instability in governments in developing countries: lack of legitimacy and presence of various associations. ठीक है. सो ये बुक का नाम इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, और उनका उसका थोड़ा सा जिस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो. ठीक है. ये डायरेक्टली पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच से नहीं लिंक्ड है, बट स्टिल यू शुड नो दिस. देखो, मैन ऑन हॉर्स बैक. तो मैन ऑन हॉर्स बैक, द रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स. ठीक है. तो मिलिट्री में आपने देखा होगा, इसको लर्न कैसे करेंगे मैं वो बता रही हूँ. मिलिट्री में या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपने देखा होगा कि द पीपल नहीं, the soldiers as well as the officers, they are very finely dressed in uniforms. हाँ, तो वैसे करके आप लर्न कर लो उनको. फाइन से फाइनर हो जाएगा, है ना. S.E. फाइनर, ही रोट अबाउट द रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, मैन ऑन हॉर्स बैक. ठीक है. तो दिस वे यू कैन लर्न दिस, द नेम ऑफ दिस बुक एज वेल एज द ऑथर. नेक्स्ट है कंट्रीज एंड देयर पॉलिटिकल कल्चर्स. तो थोड़े से एग्जांपल्स दिए हैं. जैसे ब्रिटेन में देयर इज़ अ होमोजीनियस पॉलिटिकल कल्चर विच इज़ प्रेजेंट. तो होमोजीनियस है मतलब कि सिमिलर टाइप के लोग हैं सारे, है ना. तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम है. इंडिया में है एलीट मास कल्चर, मतलब कि देयर इज़ अ मजॉरिटेरियनिज्म है, और देयर इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑफ एलिटिज्म अमंगस्ट द मासेस. ठीक है. चाइना में है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर. सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में क्या होता था कि जो पीपल मतलब सिटीजन्स हैं, दे विल बी नोइंग अबाउट देयर राइट्स बट दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग देम एक्टिवली. ठीक है. तो सब्जेक्ट्स जैसे बिहेव करते हैं, तो गवर्नमेंट उनके लिए काम कर देती है, बस दे डू नॉट डिमांड एनीथिंग मोर एज सच. देन युगांडा में क्या है, पैरोकियल कल्चर. वो मैंने आपको बताया था ना, थोड़ा सा जैसे ट्राइबल एरियाज में होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि देयर इज़ अ नेशन और गवर्नमेंट एग्जिस्ट्स, और राइट्स का तो बिल्कुल पता नहीं होता है. सो दैट इज़ नोन एज पैरोकियल कल्चर. ठीक है. अभी सोशल कैपिटल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. सो रॉबर्ट पुटनाम जो थे, ही वाज एन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हु हैड ऑथर्ड द बुक बाउलिंग अलोन: द कोलैप्स एंड रिवाइवल ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी.
ठीक है। एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑन सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का मतलब बेसिकली क्या होता है, कनेक्शन अमंगस्ट इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो सोशल नेटवर्क्स वगैरह को और ट्रस्ट वर्दीनेस, इन सब चीज़ों को कंबाइन करके सोशल कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, एक अम्ब्रेला टर्म है ये, सोशल नेटवर्क्स और इवन ये ट्रस्ट वर्दीनेस, ये सब चीज़ें दे रेफर टू सोशल कैपिटल। ठीक है, एंड इट ऑल्सो डिटरमाइंस द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिक्स। ठीक है, एंड Robert Putnam had argued that there is a lack of participation in civil society due to the rise of individual materialism. उन्होंने he had talked about America और उन्होंने बोला था कि civic society में very less number of people are participating. ठीक है, so even Americans are no longer joining groups and clubs, and the main reason for this is that individual materialism काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था, एंड अकॉर्डिंग टू हिम दिस लैक ऑफ पार्टिसिपेशन अंडरमाइंस डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हिज व्यूज आर सिमिलर टू दैट ऑफ हैना आरेंट। हैना आरेंट ने भी ऐसे ही कुछ बोला था, इफ़ यू रिमेंबर अबाउट हर व्यूज एंड थॉट्स। हैना आरेंट ने क्या बोला था कि वही पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ये सब होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज टोटलिटेरियनिज्म विल स्टार्ट ग्रोइंग। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि एवरीवन शुड बी, शी हैड टॉक्ड अबाउट बीटा एक्टिवा, बीटा कंtemplativa, है ना, इन सब चीज़ों में सिमिलर आइडियाज़ थे। ठीक है, अभी फ्रॉम दिस पैराग्राफ यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि रॉबर्ट पुटनैम, एक तो नाम, नेम ऑफ द ऑथर लर्न होना चाहिए, एंड द नेम ऑफ द बुक इज ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट। क्या है, बाउलिंग अलोन। इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, पुट नाम पुट। अब बाउलिंग अरेना में अगर कभी गए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो बॉटल शेप्ड के, आई डो नॉट नो व्हाट दे आर कॉल्ड, बट दे आर प्लेस्ड समवेयर, है ना, वो एक रैम्प टाइप होता है, उसके एंड पे दे आर प्लेस्ड, है ना। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं कि दे पुट दीज, इनको मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, दीज आइटम्स ऑन द एंड ऑफ द रैम्प, और इसको हम लोग फिर बाउलिंग बॉल से गिराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे से पुट आपको लर्न हो जाएगा, है ना, और बाउलिंग से बाउलिंग तो हो जाएगा, बाउलिंग अलोन। ठीक है, सो दिस इज जस्ट aimed at helping you to remember the name as well as the author. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। पॉलिटिकल कल्चर में इतना ही है। In the next video, we will be doing the rest of the modern approaches. Thank you.